समाचार वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। समाचार वर्ल्ड टीवी परिवार दर्शकों को लगातार ऐसे खुश मिजाज और ज़मीन से जुड़े प्रधानों से आपको हम रूबरू कराते हैं जिन्होंने बेहतर और बेमिसाल अपनी ग्राम पंचायतों में काम किए हैं। इस समय हमारी मौजूदगी कुसुम्बरा ग्राम पंचायत में है, लेकिन उसका एक ये मजरा लगता है टहा, उसमें हमारी मौजूदगी है। इसका विकास रामनगर इसका विकास खंड लगता है। लेकिन दर्शकों, जब हम कुसुम्बरा ग्राम पंचायत में पहुंचे तो वहां की जनता जनार्दन से बातचीत की, क्योंकि हम उन्हीं ग्राम पंचायतों में पहुंचते हैं जहां के मौजूदा मुखियाओं ने बेहतर और बेमिसाल कार्य कराए हैं। सभी की जुबान पर मौजूदा प्रधान जी का नाम, जो प्रधान जी ने हमें समय दिया, दर्शकों क्या बताया, इत्तेफाक सभी खेत से आए थे, क्योंकि लगातार किसानों के लिए धान की रुपाई भी चल रही है, मक्का का सीज़न भी चल रहा है, तो बिजी शेड्यूल है और इस बिजी शेड्यूल में उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया है। इस पंचवर्षीय में 4.5 साल से ज़्यादा का समय हो चला है और 4.5 सालों से ज़्यादा के समय में इन्होंने वो बेहतर कामकाज करा दिए। शीशी रोड हो, इंटरलॉकिंग हो, लोगों को आवास मुहैया कराना हो, पंचायत भवन, आरआरसी सेंटर या तमाम ऐसे कामकाज जो शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों में कराए जाते हैं, वो तमाम कार्य भैया के द्वारा कराए गए। भैया की जुबानी अब आपको सुनवाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो कठोर परिश्रम किया है और फिर से अगर सेम सीट अगर इस ग्राम पंचायत में रहती है तो जनता ने पूरा मन तय कर लिया है कि एक बार फिर भैया को ही विजय बनाना है। भैया, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका समाचार वर्ल्ड पर। हम कुसुम्बरा ग्राम पंचायत में पहुंचे, बाकी जनता जनार्दन से हमने बातचीत की। आपने जो कामकाज कराए शायद पूर्व के तमाम लोग ऐसा नहीं करा पाए। कई वर्षों का भैया आपने इस पंचवर्षीय में रिकॉर्ड किया है। शीशी रोड हो, नाले हो, तमाम ऐसे कामकाज जो पहले से नहीं हुए वो आपने कराए। मैं चाहूँगा मेरे दर्शकों को बताएं इस बार कौन कौन से कामकाज आपके द्वारा कराए। ये कामकाज की बात तो ऐसी है कि इस समय जो सरकार है अपनी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहे हैं, तो उन्हीं की तरफ से ग्राम पंचायतों में भी इस बार विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। बहुत ज़्यादा हुआ। आप देख रहे हैं कि सब सरकार की देन है, जो फंड हम लोगों को मिल रहा है तो पहले से अधिक मिल रहा है। जैसे आरआरसी सेंटर के लिए नई योजना सरकार की आई थी, बिल्कुल, तो जो कचरा है घर घर से उठाकर मतलब एक जगह एकत्रित वेस्टेज उसका समाधान किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सब सरकार की, बाकी हम लोगों को क्या है, मेहनत से मन लगा काम कर रहे हैं। जनता ने मौका दिया है तो मन ये रहता है कि मिला है मौका तो उसको गंवाना नहीं चाहिए, सही है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए, तो वो कर रहे हैं। और ये इस बार जनता ने पूरा मन आपके लिए बनाया हुआ है और जनता जनार्दन युवा भी आपको कह रही है, आप जनता के बीच हमेशा बने रहते हैं। किसी तरह की कोई समस्या होती है उसका निस्तारण तत्काल प्रभाव से कराया जाता है। नहीं, वो हमारे पक्षपात नहीं होता है। हमारी ग्राम पंचायत बहुत बढ़िया ग्राम पंचायत है। कोई भी प्रधान जब चुनाव होता है उस समय थोड़ा मतभेद रहता है, बिल्कुल। बाकी चुनाव जो भी व्यक्ति जीत जाता है फिर एक दूसरे से मिलजुल कर ही रहता है। गाँव में कोई पार्टी बंदी नहीं है और ना कोई मतभेद रहता है। जो प्रधान बन जाता है उसी का पूरा गाँव सपोर्ट करता है, इसलिए गाँव में विकास अधिक हो पाता है, क्योंकि कोई लोड़ा नहीं होता है, ना कोई पक्ष विपक्ष होता है। तो इसलिए हमारी ग्राम पंचायत तो हमेशा भी बढ़िया रही है, तो वही चल रहा है। भैया, आपका जो परिवार है वो पुश्तैनी समाज सेवी के तौर पर जाना जाता है। गरीब बच्चियों की शादी वगैरह होती है, आपने भी सामूहिक विवाह कराए अपने पंचवर्षीय में, जो भी कराया हो या फिर योगदान दिया। कभी भी गरीब बच्चियों की शादी होती है, पूरा अनुदान आप अपना देते हैं? ऐसा सामूहिक शादी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की योजना चल रही है, सामूहिक विवाह योजना। जी जी। तो उसमें भी हमने 5 शादियाँ अपनी ग्राम पंचायत से सामूहिक शादियाँ करा दी। बाकी एक अनुदान वाली योजना जो है उसमें तो काफ़ी कन्याओं को लाभ मिल चुका है। हमारे जो निर्धन गरीब कन्या है उनका कोशिश ये रहता है उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। ये आपने सभी को आवाज़ दी है। कई ग्राम पंचायत ऐसी हैं जहाँ पर खुल के वहाँ की जनता ये कहती है कि प्रधान ने 20-20 हज़ार रुपये दिए। आप पर किसी तरह का कोई स्पॉट, किसी तरह का कोई धब्बा नहीं है। किसी का अगर आवास में कमी बड़ी पड़ी तो आपने अपनी तरफ से उनकी मदद की। आपने 40 साल से कम उम्र की जो विधवा महिलाएं हैं उन्हें सबसे पहले अपना अनुदान दिया, उनके आवासों का सबसे पहले सर्वे कराया। आवास सरकार की गाइडलाइन थी कि जो 40 साल से कम की विधवा जो महिलाएं हैं ना उनके लिए वरीयता के साथ आवास दिया जाए। और दिव्यांग आवास भी सरकार ने इस बार बहुत टारगेट दिया था। जो दिव्यांग थे गाँव में, जो घर से बेघर थे, उनके लिए सबको आवास मिल चुका है, जो भी पात्र व्यक्ति थे। और मुख्यमंत्री आवास को मिल चुके, प्रधानमंत्री की भी नई सूची भी बन गई है, पुरानी वाली तो फाइनल हो चुकी है। बिल्कुल। इसमें भी जो पात्र व्यक्तियों को सबको आवास दे दिया जाएगा। आपने स्टार्टिंग में जैसे ही कदम रखा अपनी ग्राम पंचायत में, शुरुआत की ODF मुक्त सबसे पहले आपने अपनी ग्राम पंचायत को कराया, शौचालय भी दिए लोगों को और पूरा ODF मुक्त कराया। ये सबसे अहम योगदान हो जाता है कि खुले में शौच न जाए, सरकार का नारा है। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर सरकार का नारा है, वो साफ सफाई भी देखी गई, ODF मुक्त भी आपके द्वारा कराया गया। भैया, ये वही इंसान कराता है जो खुद शिक्षित होता है या बाहर उसने बहुत कुछ देखा है, वो सारी क्वालिटी आपके बीच में है। सरकार की योजना है कि हर ग्राम पंचायत स्वच्छ हो, साफ हो। अभी पहले फेज 1 में जो ग्राम पंचायत आई थी इससे पूर्व कार्यकाल में, उसमें शौचालय का एक वो था। शौचालय लोगों को पहले ही मिल चुके थे, बाकी जो पात्र व्यक्ति कुछ छूट गए थे उनको हम लोगों ने पूरा करके उनको 100% शौचालय दे दिए गए। बाकी अभी ये जो आरआरसी सेंटर संचालित हुआ, ये फेज 2 में जो कार्य चल रहा है
इसका भी संचालित हमारा आरआरसी वर्क सही चल रहा है काम। बिल्कुल आपने स्कूलों पे बहुत अच्छा जोर दिया, टेलीकरण से लेकर बच्चों के बैठने के इंतजाम। एक अच्छी जानकारी ये भी मिली कि आपने एमडीएम को लेकर साफ तौर पे ये कह रखा है कि बच्चों को शुद्ध और साफ खाना मिलना चाहिए। नहीं, विद्यालयों के जो मानक थे हमारे सब पूरे हैं, टाइलीकरण वगैरह सब। दूसरा, हमारी ग्राम पंचायत में पीएम श्री भी हमारा विद्यालय आ गया है। पीएम श्री आ गया है, श्री में बहुत अच्छी बात है। ब्लॉक में मुझे लगता है एक ही हुआ है अभी। एक ही सिर्फ आपका हुआ पीएम है, श्री में हमारा ये बहुत अच्छी बात है। इसकी भैया आपने इसका प्रस्ताव दिया था या फिर डायरेक्ट प्रस्ताव भी दिया था। हम लोगों ने अपने जो टीचर है उनसे मिलकर अपना पूरा जमीन भूमि का लेखपाल द्वारा निरीक्षण था, कराया। हमारे ज़मीन है इतनी, और उसका आवेदन किया था तो हो गया। 26 का एक लास्ट सवाल है, 26 में जनता ने मन बनाया है, तो इस बार कैसी दावेदारी आपकी रहने वाली है? दावेदारी, मैं ना पहले अपने मन से चुनाव लड़ा, ना आज लड़ूंगा। मेरा मन है, मेरे लोग अगर मेरे पास आएंगे और कहेंगे तो मैं लड़ूंगा, नहीं आएंगे या कहेंगे किसी और को लड़ाना है तो उसको लड़ाएंगे। जैसा समाज का मन होगा, जैसे लोगों का मन होगा वैसा करेंगे। अपनी मर्जी से ना पहले चुनाव लड़ा, ना आज लड़ूंगा। समझ सकते हैं दर्शकों, शब्दों से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भी मुखिया है किसी ग्राम पंचायत के। कई ऐसे होते हैं जिन्हें एटीट्यूड और घमंड रहता है कि हाँ हमारी जनता हमारे साथ है, लेकिन भैया ने चंद शब्दों में ये बयां किया कि जनता जनार्दन है ना। मैं पहले जनता से मैंने ये कहा कि मुझे खड़ा होना है, प्रधान बनना है, ना अब कहूँगा जनता अगर मेरी खुश होगी तो ज़रूर सर आंखों पर बैठाएगी। और ये तय है दर्शकों, ये हम समाचार वर्ल्ड टीवी के माध्यम से और सटीक तरीके से कह सकते हैं कि 26 का जो चुनाव है और 26 में जो पंचवर्षीय वो भैया के खाते में आने वाली तकरीबन 30 से 40 लोगों से इसीलिए वार्तालाप की गई कि भैया का रुझान कैसा है। वो रुझान 100% बेहतर और अच्छा निकला है, शायद इसीलिए जनता जनार्दन फिर से भैया के साथ है। अगली ग्राम पंचायत को लेकर फिर आपके बीच में हाजिर होंगे। कैमरामैन शिवम के साथ में जावेद अली, समाचार वर्ल्ड।